अरे यार पता है आपको, मैं स्विट्जरलैंड गई थी, बहुत मजा आया था। हाँ मैं स्विट्जरलैंड गई थी, हाँ मजा आया था। मैं इतना अजीब अजीब वर्ड ना नहीं बोल सकती हूँ। ओके, नो वे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रचना पाठक और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोगों से किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाओगे। और सिर्फ बात ही नहीं कर पाओगे, जिनसे भी आप बात करोगे ना वो आपसे इंप्रेस तो हो ही जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मैं बताऊंगी ना टिप्स, सिर्फ उसको फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज पूरा वॉच जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं सच बोलूं ना तो कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। हम में से ज्यादातर लोग एक दूसरे से बात इसलिए नहीं करते हैं ताकि सामने वाले को awkward फील ना हो। पर पता है आपको, लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन करना, ये सब ना हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये एक ऐसी स्किल है ना जो हम सबको तो आनी ही चाहिए। और रियलिटी तो ये है कि अगर आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाना है ना तो ये स्किल बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। आपकी पर्सनालिटी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है ना तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है, आगे से आप जब भी किसी से मिलो या बात करो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी रहनी चाहिए ना कि सामने वाला आदमी अट्रैक्ट हो जाए आपसे। और जब वो अट्रैक्ट हो जाएगा तो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा, इंटरेस्टेड होगा आपके बातों में। आप कभी सक्सेसफुल इंसान को खड़े होते हुए देखे हैं? अगर आप देखते होंगे तो गौर करिएगा कि उनका एक हाथ जो होता है ना हमेशा बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं। और पता है आपको, जो इंसान ना हाथ अंदर की तरफ करके खड़ा होता है ना, उनके बारे में तो लोग यही सोचते हैं, या तो वो बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं किसी से, या फिर उनको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। बट आपको जब किसी से डर ही नहीं लग रहा है तो देन दे टेक दिस स्पेस। तो आपको ये सिंपल बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस लाने होंगे। बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ किसी भी कन्वर्सेशन में ना आई कांटेक्ट भी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप सही से आई कांटेक्ट रखते हो ना तो आपको ये फील कराता है कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, या आपके अंदर ना और आपके अंदर किसी भी टाइप का हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को घूरो। आप सिचुएशन के हिसाब से आई कांटेक्ट बनाए। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और साथ में आई कांटेक्ट बनाए हो तो सामने वाले को ये लगता है कि आप उनकी बात रिस्पेक्टफुली सुन रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा आप आई कांटेक्ट बना के किसी से बात करें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, आप जब भी किसी से बात करो नहीं करो, अकेले रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके चेहरे पे एक प्रेजेंस स्माइल तो हमेशा रहने ही चाहिए। पता है आपको, स्माइल एक ऐसी पॉजिटिव इमोशन है जो दूसरों के माइंड में एक्सेप्टेंस बनाती है। तो आपको अपने फेस पे हमेशा एक जेंटल स्माइल तो रखनी ही है। इससे क्या होगा, आपकी अट्रैक्टिवनेस और कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। और पता है आपको, आधी से ज्यादा बीमारी तो ऐसे ही बस ठीक हो जाएगी, जैसे कि हाँ ब्लड प्रेशर और ये स्ट्रेस, ये ठीक होगी और आपकी बीमारियां ठीक होगी तो ऑटोमेटिक आपकी हेल्थ तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। चलो मान लो आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और आप उसे नहीं जानते हो, वो अननोन पर्सन है, और क्या पता वो कहीं डिप्रेशन में हो या टेंशन में हो। तो ऐसे में वो अगर आपके चेहरे पे स्माइल देखेगा ना तो वो थोड़ी देर के लिए जरूर भूल जाएगा अपना टेंशन और डिप्रेशन। तो ऐसे में वो आपसे लंबी बात करने की जरूर कोशिश करेगा। तो इसलिए आप अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल तो जरूर रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो मान लो मैं ना अपनी किसी फ्रेंड से मिली और मैंने उसे बताया कि मैं ना कल शॉपिंग करने गई थी, और मेरी तब बोलती ही वो सामने से आए बोलना स्टार्ट कर दे कि अरे यार मैं तो अभी अभी शॉपिंग करके ही आ रही हूँ, और मैंने ना बहुत अच्छी ड्रेस भी ली, और चलो ना दिखाती हूँ। और फिर वो अपनी बात बतानी स्टार्ट कर दे मुझे, तो क्या ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा? नहीं ना, क्योंकि उसको तो सिर्फ अपनी बात बताने की पड़ी थी, वो तो मेरी बात भी नहीं सुनी और ना ही मेरी बातों में वो इंटरेस्टेड थी। अब देखो, अगर वही फ्रेंड मेरे से ये पूछती, अरे वाह शॉपिंग करने गई थी, बता ना तुमने वहाँ पे क्या सब लिया, तो ऐसे इंसान से बात करने में हमेशा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में जब भी आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट लेता है ना तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप सबकी बातों को सुनो और इंटरेस्ट लो, क्योंकि जब तक आप दूसरे की बातों को सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे। सो अगर आपको अपनी बात किसी को समझानी है तो समझना ज्यादा जरूरी है, और समझने के लिए आपको सामने वाले की बात तो सुननी ही पड़ेगी।
और अगर आपको इंटरेस्टिंग बनना है ना तो पहले दूसरों में इंटरेस्टेड बनो। बहुत टाइम तो ये भी होता है कि कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है और सामने वाला क्या बोल रहा होता है वो तो हम सुनते ही नहीं, बस अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं कि कब ये रुकेगा और हम बोलना स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत है। अगर आप एक अच्छी कम्युनिकेटर बनना चाहते हो ना तो कन्वर्सेशन के टाइम 20% खुद बोलो और 80% सामने वाले को बोलने दो। देखो, आप सामने वाले को जितना ज्यादा मौका दोगे ना बोलने का, आपसे बात करने का, वो आपसे बात करके उतना ही ज्यादा खुशी महसूस करेगा। एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा आर्ग्यूमेंट करने की जगह डिस्कशन करता है। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस और डिस्कशन मतलब बातचीत। और ये जो हम बात करते हैं ना बहस की, मतलब आर्ग्यूमेंट की, ये कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, ये एक तरह का नॉइज है, मतलब शोर है। और जितने भी हमारे आपसी रिश्ते होते हैं ना, ये बस इसी की वजह से खराब होते हैं। तो अगर आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है ना तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, बस आप पेशेंस रखो और सामने वाले की बिना काटे पूरी बात सुनो। डजंट मैटर कि आप क्या बात बोल रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि उसके पीछे की एनर्जी कैसी है। देखो, अगर आप किसी से ऐसे बोरिंग तरीके से बात करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाला तो बोर ही होगा ना, चाहे आप वर्ल्ड की सबसे अच्छी और मजेदार लाइफ क्यों ना जी रहे हो। लेकिन आप अगर उसे दूसरों के सामने प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो इससे कन्वर्सेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो आपको मैं 2 एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे बताना कौन सा सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगा सुनने में। अरे यार, पता है आपको, मैं स्विट्जरलैंड गई थी, बहुत मजा आया था। हाँ, मैं स्विट्जरलैंड गई थी, हाँ मजा आया था। बट मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एनी टाइम पूरे फुल एनर्जी के साथ बात करिए किसी से, बिल्कुल भी नहीं। बस मेरे कहने का ये मतलब है कि आप किसी भी स्टोरी को किसी को सुना रहे हो तो अच्छे से एक्सप्लेन करिए और उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज करिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, आप जैसे हो ना वैसे ही रहो और वैसे ही दूसरों के सामने भी दिखाने की कोशिश करो, क्योंकि आप वैसे ही हो। देखो, कुछ लोग होते हैं ना कि सोचते हैं अरे यार मेरे मुंह से पता नहीं कुछ अजीब निकल गया, तो किसी के सामने बात करते हैं तो एकदम संभल के करते हैं और सोचते हैं अपनी पर्सनैलिटी को कभी बाहर निकालते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे अंदर कुछ अजीब निकल गया तो ये आदमी पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैं इतना अजीब वर्ड ना नहीं बोल सकती हूँ, ओके, नो वे। और फिर वो रियल पर्सनालिटी को कभी बाहर निकालते ही नहीं और जो सामने वाले को पसंद होता है बस वही बोलते हैं। बट आपको पता है, योर फर्स्ट स्पोकन वर्ड्स आर द बेस्ट। चाहे आप कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कभी भी आपको सामने वाले के सामने में कभी भी संभल के बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ना आप नहीं रहोगे। तो आपको आप जैसे हो वैसे ही बात करो, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो जस्ट बी योरसेल्फ। देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मान लो मेरे सामने कोई इंसान आए और उसको भी क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा पसंद हो तो उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जो सिमिलर टाइप के लोग होते हैं ना, लोगों के साथ जल्दी जेलअप करके कंफर्टेबल होके कनेक्शन बना लेती है। यूजुअली हमें वो लोग ज़्यादा पसंद होते हैं जो हमारी तरह होते हैं, जिनकी सोच, आइडियाज़, पसंद नापसंद सब हमारी तरह होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी उनसे नहीं जमती है जो हमसे डिफरेंट नेचर के होते हैं। अब देखो, ऐसा तो जरूरी तो नहीं है ना कि हमें जो पसंद हो वो सामने वाले को भी पसंद हो। जैसे कि मुझे क्रिकेट पसंद है तो सामने वाले को भी क्रिकेट ही पसंद हो, उसे कुछ और भी पसंद हो सकता है जैसे कि फुटबॉल या फिर कुछ और। तो आप नॉलेज रखो उन सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि फुटबॉल, टेनिस एक्सेट्रा, ताकि सामने में जो आदमी को पसंद रहे उस चीज़ के बारे में आप बात कर सको उनसे अच्छे तरीके से। देखो, मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी से बात करूं या मिलूं तो मैं क्रिकेट से रिलेटेड ही उनसे बात करूं। ज़्यादातर लोग करते क्या हैं, जिन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है ना वो चीज़ सुनते ही नहीं। बट ऐसा नहीं रहना चाहिए। आपको पता है, हर फील्ड में थोड़ी बहुत नॉलेज तो रहनी ही चाहिए। अब क्या पता आपके किसी फ्रेंड को फुटबॉल बहुत पसंद हो और आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं हो तो आप सही से उनसे बात ही नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो, आप अपसेट हो और सामने से आपका फ्रेंड आए फुल एक्साइटमेंट के साथ और जोर जोर से आपसे बात करना स्टार्ट कर दे? तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, उल्टा और आपको चिढ़ बढ़ने लगेगी क्योंकि आपका मूड ठीक नहीं है। या फिर इसके अपोजिट भी हो सकता है कभी कभी कि आप बहुत हैप्पी हो, एक्साइटेड हो और आपके किसी फ्रेंड का मूड ऑफ है और आप उसके सामने जाते हो और जोर जोर से बात करना स्टार्ट कर देते हो।
तो ऐसे में जब ये मोस्टली होता है ना तो लोग आपसे दूर जाने लगते हैं, और ये सब होता है मूड मिसमैच की वजह से। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो आप देख लो सामने वाले इंसान का मूड ठीक तो है ना। अगर सामने वाले इंसान का मूड ठीक नहीं है तो आप एक्साइटमेंट के साथ कभी भी बात मत करो। आप आराम आराम से बात करो। आप धीरे धीरे बात करोगे तो उनको अच्छा फील होगा। हम इंसान है तो गलती तो हमसे होती ही रहती है, और हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलती तो करते ही रहते हैं। और जब हम गलती करते हैं ना तो उस सिचुएशन में हमें 3 तरह के लोग मिलते हैं। फर्स्ट वो जो हम पे हंसते हैं, सेकंड वो जो कमेंट्स करते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं, और थर्ड वो जो उस इंसिडेंट को इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। चलो मान लो आप किसी फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, और वहाँ खाना लेके आ रहा था एक वेटर, और आपके टेबल से उसकी पैर लग गई और वो गिर गया, और सारा खाना भी गिर गया। और अब वहाँ पे क्या होगा, अब देखो उस वेटर को देख के कुछ लोग हंसना स्टार्ट कर देंगे, और वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मजाक भी उड़ा देंगे, और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो इस इंसिडेंट को बस इग्नोर कर देंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जब भी कोई इंसान ऐसी सिचुएशन को फेस करता है ना तो उसे खुद बुरा फील होता है, और ऊपर से लोग उसे कमेंट्स करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, या फिर कोई हंसेगा तो उसे और बुरा फील होगा ना। तो आप हमेशा इन सारी चीजों को इग्नोर करो। इससे क्या होगा, आपके सामने जो भी रहेंगे ना वो अच्छा फील करेंगे। और छोटी छोटी गलतियां तो होती ही रहती है, उनको नजरअंदाज बस कर दो। इससे क्या होगा, सामने वाले इंसान को अच्छा फील कराएगा। तो होप है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।